बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने दलित अति पिछड़ा समाज से आने वाले एक पत्रकार को जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से उनके साथ मार पिटाई की घटनाएं हुई, जिस तरह से उनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अब प्रधानमंत्री जी की संवेदना क्यों नहीं जा रही है? आप अपनी माँ के प्रति अगर संवेदना रखते हैं तो दूसरे के माँ के प्रति भी संवेदना रखिए और वैसे मंत्री पर कार्रवाई कीजिए। जो मंत्री कन्विक्टेड है, राजस्थान कोर्ट द्वारा उसको सजा मुकर्रर कर दिया गया है और उसके बावजूद भी वो मंत्रिमंडल में बना हुआ है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि अति पिछड़ा समाज के पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को पटना से हेलीकॉप्टर से सिंगवाड़ा थाना जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। जब 20 वर्षों में काम नहीं कीजिएगा, 11 वर्षों से जुमलाबाजी कीजिएगा, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के मामले में भ्रम में रखिएगा और नफरत की राजनीति के सहारे नौजवानों का रोजगार और नौकरी छीनने का काम कीजिएगा, तो लोगों में गुस्सा है। जो गुस्सा है उसका प्रकटीकरण देखने को मिल रहा है। हर दिन कोई ना कोई मुद्दे पर भाजपा कार्यालय के सामने बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम, बिहार के कर्मचारी, बिहार के संविदा कर्मी, बिहार के छात्र, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए घेराव कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं का, और मंत्री भी खदेड़े जा रहे हैं। तो इसी समझ लीजिए कि गुस्सा कितना चरम सीमा पर है। जब सरकार के स्तर से काम नहीं होते हैं, जब सरकार के स्तर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, तो इसी तरह का स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होता है। अब भारतीय जनता पार्टी काम तो करती नहीं है। जिस तरह से परसेप्शन खड़ा करती है, परसेप्शन की राजनीति करती है, उस परसेप्शन की राजनीति में भी हवा निकल गया इन लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के नाम पर इन लोगों ने परसेप्शन खड़ा किया था, लेकिन बिहार बंद के दौरान बिहार की महिलाओं को जिस तरह से अपमानित किया, बिहार की शिक्षिका को जिस तरह से अपमानित किया, प्रसव पीड़ा में रहने वाली महिला को अस्पताल नहीं जाने दिया, ये सारे जो गुस्से हैं वो कहीं ना कहीं अब आम आवाम के बीच से सामने आ रहे हैं। क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं, आप इमोशन की राजनीति के सहारे, आप संवेदना की राजनीति के सहारे कितना दिनों तक इस तरह भ्रम फैलाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने दलित अति पिछड़ा समाज से आने वाले एक पत्रकार को जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से उनके साथ मार पिटाई की घटनाएं हुई, जिस तरह से उनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अब प्रधानमंत्री जी की संवेदना क्यों नहीं जाग रही है? आप अपनी माँ के प्रति अगर संवेदना रखते हैं तो दूसरे के माँ के प्रति भी संवेदना रखिए और वैसे मंत्री पर कार्रवाई कीजिए। जो मंत्री कन्विक्टेड है, राजस्थान कोर्ट द्वारा उसको सजा मुकर्रर कर दिया गया है और उसके बावजूद भी वो मंत्रिमंडल में बना हुआ है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि अति पिछड़ा समाज के पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को पटना से हेलीकॉप्टर से सिंगवाड़ा थाना जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। और जब वो एफआईआर दर्ज करवा करके बाहर निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के जो अतायती लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो किस किस भाषा से नेता प्रतिपक्ष के संबंध में आपत्तिजनक बातें कहें, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनको लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, उनको पत्रकारों को पीटने पर विश्वास है, उनको सच और सच्चाई देखने पर विश्वास नहीं है। सच तो यह है कि बिहार में विकास कहीं दिख नहीं रहा है और जब विकास दिखेगा नहीं तो पत्रकार भी आईना दिखाएंगे, नेता प्रतिपक्ष भी आईना दिखाएंगे, बिहार की जनता भी आईना दिखाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनता का सजग रहना आवश्यक है और जब जनता सजग हुई है तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जो सुरक्षा प्रहरी लगा दिए गए हैं, ये स्पष्ट करता है कि उनको अब जनता पर विश्वास नहीं रह गया। यार जैसा आपने बात कहा है अभी कि विकास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी अभी हम लोग भाजपा से आ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो पूरे भाजपा को रंग दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्यों को दर्शाते हुए। तरह तरह के होर्डिंग लगे हैं, विकास रेल हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे तरह तरह के लगे हुए हैं, बिहार में विकास, देश में विकास। तो उस पर क्या कहेंगे? विकास है कहाँ?
विकास किसी का नाम तो नहीं है जो खोजते चल रहे हैं। विकास तो दिखना चाहिए। विकास यही हुए हैं कि जो 20 वर्षों के अंदर पुल पुलिया के निर्माण हुए सब ढह गए, गिरना शुरू हो गए, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने रेलवे के संबंध में जो बातें कही, रेल में जो भी विकास दिखे वो लालू जी के कार्यकाल के हैं। चाहे रेल पहिया कारखाना हो, चाहे रेल डिब्बा कारखाना हो, चाहे रेल के स्लीपर का मामला हो, चाहे रेल के बॉगी का मामला हो, सब लालू जी के कार्यकाल के समय में मधेपुरा में भी और छपरा में भी, गरखा में भी, मढ़ौरा में भी जो कारखाने स्थापित किए गए रेलवे के, उसी के कारण रेल इंजन अब विदेशों में भी जाने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी उन बातों का जिक्र नहीं करते हैं कि रेलवे का जो इंजन विदेश जा रहा है, निर्यात हो रहा है, तो उसमें लालू जी का योगदान है। ये सारे कार्यों का स्वयं क्रेडिट लेते हैं, जबकि कार्य यहाँ शून्य है। हाँ, यहाँ पर ये राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन जब फैक्ट्री देने की बात होती है गुजरात चले जाते हैं और गुजरात में ले जाकर के फैक्ट्री लगवाने का काम करते हैं। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण 20 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने कर दिया, उसके कारण बिहार से पलायन की स्थिति हो गई है। 3 करोड़ से ऊपर रजिस्टर्ड लोग पलायन कर गए हैं और 4.5 करोड़ के करीब अनरजिस्टर्ड लोग पलायन किए हैं। ये भारत और बिहार की स्थिति का चित्रण है। इसी से समझ लीजिए कि बिहार को किस तरह से ये विकास की श्रेणी में लाने का काम किया। धन्यवाद नैना जी। जिस तरह की बातें एजाज अहमद जी ने बताई है, साफ कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा अब खौफ में आ चुके हैं। बिहार की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। इसी वजह से ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और डर जो है वो साफ साफ एनडीए सरकार में दिखाई दे रहा है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।